कि नहीं? लालू जी यादव का नाम पर कलंक है, यादव को बेचा है उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने किया क्या है? चारा घोटाला में जेल गए राम लखन। यादव का नाम पर कलंक है। लोग कहते हैं कि 14% आबादी उनके साथ है। ये समय बता देगा इस चुनाव में कि कितने परसेंट ज्यादा उनके साथ रहेंगे। इनका 9वां फेल लड़का चीफ मिनिस्टर बनाने को ख्वाब देख रहे हैं। क्या यहाँ बिहार में पढ़े लिखे कोई जादू नहीं है? अच्छे जादू कोई नहीं है। और कौन ऐसा नेता होगा जी कि जिसे नौकरी देने के बदले में जमीन किसी व्यक्ति से लिखवाएगा? क्या करेगा? यादव कृष्ण का वंशज है। अन्याय के विरुद्ध में लड़ने वाला जाता है। यह हेमंत सोरेन का स्थल सेना का जमीन, सेना की जमीन को बेच दिया और वो जेल नहीं जाएगा। आने वाला वक्त में जादू बता देगा कि लालू यादव की हस्ती क्या है। आप लोग कह रहे हैं कि यादव बता देगा, ये भी लोग कहते हैं कि 2019 में लालू यादव जेल में थे इसलिए 0 सीट आया, इस बार बाहर हैं, देखिएगा खेल होगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस बैठा देगा किसी को कुछ पता नहीं। मोहन से यादव इतना पढ़ा लिखा पूरे हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर है? क्या नाम है? मेरा मनंजय से यादव नाम है। कहाँ से आए हैं? हमारा घर तो संदेश में चेला पड़ेगा। क्या काम हुआ है इनके रीजन में? आपको क्या लगता है? देखिए आप बताइएगा ना, पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी, क्योंकि वोट जनता को करना है। 1952 से लेकर अभी तक जितना काम इनके रीजन में हुआ उतना काम किसी ने किया ही नहीं, न करेगा। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इतना काम समय पर और इतना काम कर सके। किसी में सामर्थ्य नहीं। अब यादव जी हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि यादव आरजेडी को छोड़ के किसी का होंगे ही नहीं। लालू जी यादव का नाम पर कलंक है, यादव को बेचा है उन्होंने। इसके अतिरिक्त उन्होंने किया क्या है? चारा घोटाला में जेल गए। राम लखन सिंह यादव भी यादव थे। कहीं कोई घोटाला में नाम गया होगा। कांग्रेस में भगत जी भी थे, उनका कहीं नाम गया घोटाला में। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। लालू यादव ने तो जितने अच्छे यादव लीडर थे सबको अपना महत्वाकांक्षा और निजी लाभ है तो सबको काट के बाहर कर दिया। ये यादव कहाँ रह गया है? तो कौन है वो? यादव का नाम पर कलंक है। लोग कहते हैं कि 14% आबादी उनके साथ है। ये समय बता देगा इस चुनाव में कि कितने परसेंट ज्यादा उनके साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव में होता है ना? लोकसभा पिछले बार 0 गए, इस बार 0 जाएंगे। विधानसभा में अबरी इनका सब पता चल जाएगा। कौन ऐसा नेता होगा जी कि जिसे नौकरी देने के बदले में जमीन किसी व्यक्ति से लिखवाएगा? अब इससे बड़ा अपराध जुर्म क्या होगा? प्रमाण क्या मिलेगा? और ये यादव का नाम पर राजनीति करेंगे और यादव स्वीकार करेगा। यादव कृष्ण का वंशज है। अन्याय के विरुद्ध में लड़ने वाला जाता है। ये अन्याय कर्म के साथ यादव रहेगा, सवाल ही नहीं है। आने वाला समय वक्त बता देगा। तो ईडी सीबीआई पूछताछ करती है तो कहते हैं बीजेपी की एजेंसियां है। ईडी से ज्यादा दिक्कत है, सीबीआई से उनको दिक्कत नहीं थी क्योंकि जानते थे कि घोटाला करेंगे, जेल जाएंगे, फिर हमारा धन बच के जाएगा। और मोदी जी के सरकार में ईडी लगा दिया कि संपत्ति कहाँ से आया, वो संपत्ति जब्त करेगी और जनता की है, जनता का हक में उस संपत्ति को जब्त करके जनता के हवाले करेगी। अंतर इतना ही है, इसलिए ईडी से लोग डरे हुए हैं। और मोदी जी ही लगा रहे हैं ना? मोदी जी के अंडर में सरकार है और मोदी जी भ्रष्टाचारियों को छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं, किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ेंगे। आप घोटाला कीजिएगा, आप बचकर रहिएगा, जनता का पैसा का लूट कर रहिएगा और जेल नहीं जाइएगा, आपकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। कैसा लोग ये भी कहते हैं ना कि आप देख लीजिए कितना जितने भी सरकार में लोग हैं, कहाँ पर ईडी का छापा पड़ा है, कहाँ पड़ा है? जितना भी छापा पड़ा है विपक्ष में ही पड़ा है। अरे तो भाई आप बताइए, हेमंत सोरेन का स्थल सेना का जमीन, सेना की जमीन को बेच दिया और वो जेल नहीं जाएगा। माने कोई भी काम को करने का भी सीमा पार कर गया। तो सीमा पार करने वाले को स्थान कहाँ होना चाहिए? आप ही बताइए कहाँ होना चाहिए? जो चोरी करेगा उसके स्थान कहाँ होना चाहिए? उसके जेल के सलाखों में होना चाहिए। जनता के बीच में वो नेता कैसे रहेगा? आने वाला वक्त में यादव बता देगा कि लालू यादव की हस्ती क्या है। आप लोग कह रहे हैं कि यादव बता देगा, ये भी लोग कहते हैं कि 2019 में लालू यादव जेल में थे इसलिए 0 सीट आया, इस बार बाहर हैं, देखिएगा खेल होगा। अरे बाप रे, आप सब देखते रहिए ना। अब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस बैठा देगा किसी को कुछ पता नहीं। मोहन से यादव इतना पढ़ा लिखा पूरे हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर है? इनका 9वां फेल लड़का चीफ मिनिस्टर बनाने को ख्वाब देख रहे हैं। क्या यहाँ बिहार में पढ़े लिखे कोई जादू नहीं है? अच्छे जादू कोई नहीं है। और 9वां फेल क्या चलाएगा राज्य सरकार? उसको क्या योजनाओं का पता है? न घर में काम किया, वो
सीएम का बेटा बेटी पैदा हो गया, इसलिए वो राजनीतिज्ञ हो गया। और जो समाज में काम कर रहा है, धरातल पर काम कर रहा है, उसका कुछ ज्ञान नहीं है। नौवां फेल क्या बजट पेश करेगा? क्या वो बजट के बारे में उसका विश्लेषण अध्ययन क्या करेगा? बजट के बारे में उसको समझने में बहुत मुश्किल होगी। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बजट पूरी समझ में नहीं आते, उसको क्या समझ में आएगा? और सरकार चला लेगा, देश राज चला लेगा, इतना बड़ा राज चला लेगा। इन लोगों के चलते यादव समाज कलंकित है और इस कलंक को इस बार यादव धो डालेगा। क्या उम्मीद है कि मतलब ये यहाँ पर बीजेपी यादव समाज से मुख्यमंत्री बना सकती है? देखिए, बीजेपी किसी भी जात को बना सकती है जो योग्य व्यक्ति है। जादव का क्या बात है? जादव को तो बना ही दिया, देखे नहीं। तो ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी जादव को नहीं बनाएगी, जादव से नफरत करती है, ऐसा तो बात नहीं। सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सब इस तमाम जातीय समाज को लेकर चलती है। तो देखिए 2019 में जो हाल हुआ था आरजेडी का, ये कह रहे हैं यादव हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुलकर किसी मन से कहते हैं कि यादव हमें छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। मगर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संदेश से हैं। संदेश से विधायक कौन है सबको पता है आरजेडी के, मगर ये कह रहे हैं कि इस बार और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी यादव समाज ही जवाब देगा आरजेडी को। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।